हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सबको गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मीनाज स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने रोज की तरह 14 अगस्त 2025 की करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए दोस्तों, अपने टाइम गवाए बिना अपनी करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहले गत दिन की यानी कि पिछले दिन की करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं, 13 अगस्त की का, ठीक है ना। चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विश्व हाथी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। बैंकॉक में आयोजित एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारतीय टीम ने कितने पदक जीते हैं? 27। दुर्लभ ब्लू पिंक गिल दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम किस देश से संबंधित है, जिसे तेलंगाना के पहली बार खोजा गया है? न्यूजीलैंड से संबंधित है। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग कहाँ किया गया था? जयपुर में किया गया था, लेकिन हुई नहीं। आगे है, हाल ही में किस देश के द्वारा पहली बार विश्व एथलेटिक कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? भारत में। विश्व स्तरीय एथलेटिक कांस्य स्तरीय, ठीक है ना, विश्व एथलेटिक कांस्य स्तरीय महाद्वीप प्रतियोगिता का आयोजन भारत में। भारतीय सेना ने किस राज्य में सूर्य द्रोणानाथन 2025 नामक ड्रोन प्रतियोगिता शुरू की है? हिमाचल प्रदेश में। सूर्य द्रोणानाथन 2025 ड्रोन प्रतियोगिता हिमाचल प्रदेश में। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कितने इक्वेटर पुरस्कार 2025 में दिए गए हैं? 10 इक्वेटर पुरस्कार दिए गए हैं। किस राज्य ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए ध्रुव दृष्टि नामक पहल शुरू की गई है? महाराष्ट्र ने। आगे है, किस विधानसभा में विद्यालय शुल्क पर वर्दी पर अभिभावकों को वीटो पावर दिया गया है? दिल्ली में। किस राज्य में 13 अगस्त को देशभक्ति दिवस मनाया गया? मणिपुर में देशभक्ति दिवस मनाया गया 13 अगस्त को। बैंकॉक में आयोजित अंडर 19 एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाज निशा ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। 12 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? 106वीं जयंती मनाई गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस राज्य में 1800 करोड़ की रेल फैक्ट्री की आधारशिला रखी है, जिसका नाम ब्रह्मा रखा गया है? तो कहाँ रखी है? एमपी। स्वतंत्रता दिवस से पहले किस राज्य की सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया है? राजस्थान की सीमा पर बीएसएफ के द्वारा। अब चलते हैं अपनी 14 अगस्त की करंट अफेयर्स की तरफ, यानी कि आज की करंट अफेयर्स की तरफ। आइए प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से किस दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस क्यों मनाया जाता है? जो 1947 में देश आजादी के टाइम पे जो विस्थापन हुआ था, इधर से उधर लोग गए थे, उधर से इधर लोग आए थे, मारकाट हुई थी, जो भयावह दृश्य था, उसकी याद यानी कि उसकी स्मृति के लिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है। और इसकी स्थापना घोषणा 2021 में मोदी जी ने की थी, ठीक है। तो कब मनाया जाता है विभाजन विभीषिका दिवस? 14 अगस्त को मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले। इसके बारे में देख लीजिए। देश के बंटवारे के दौरान नफरत हिंसा की वजह से लाखों लोगों ने संघर्ष किया और बलिदान दिया। उन्हीं की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। 1947 के विभाजन के दौरान लोगों के पीड़ितों और कष्टों को याद करता है, और पहली बार 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारदुलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 प्रदान किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो गोपीनाथ बारदुलाई हवाई अड्डा को इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 दिया गया है। ये लगातार 11 वर्षों से हो रहा है, यानी कि 2014 से दिया जा रहा है। और ये किस लिए दिया जाता है? ये एक बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है, यानी कि वहाँ के उद्योग वगैरह, वहाँ की डिजाइन, वहाँ के वातावरण, वहाँ पे क्या क्या अच्छा किया जा रहा है। तो इसमें एयरपोर्ट जो क्षेत्र है, वायु के क्षेत्र में, यानी कि विमान क्षेत्र में, विमान प्रणाली क्षेत्र में गोपीनाथ बारदुलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को चुना गया है। और ये कहाँ है? असम में है। ये कहाँ है? असम में है। असम की राजधानी गुवाहाटी में बना हुआ है, ठीक है। इसके बारे में देखिए। गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बारदुलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने परिवहन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार 2025 जीतकर वैश्विक ख्याति अर्जित की है। यह सम्मान इसे वास्तुकला उत्कृष्टता सुविचार शहरी नियोजन के लिए सम्मानित दुनिया भर के 7 हवाई अड्डों में शामिल करता है। दुनिया के 7 हवाई अड्डों में इसको शामिल किया जाता है। आर्किटेक्चर अवार्ड 2025 पिछले 11 सालों से चल रहा है, और इसको कौन देता है? बिल्ड मैगजीन द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। कौन करता है? बिल्ड मैगजीन द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ये प्रतिष्ठित कार्यक्रम हमारे भविष्य को आकार देने वाले आर्किटेक्ट, डिजाइनर और फर्मों को सम्मानित करता है। बिल्ड मैगजीन द्वारा आयोजित किया जाता है और 2014 से इसको किया जा रहा है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि जैव विविधता संरक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले इक्वेटर पुरस्कार 2025 भारत के किस संगठन ने जीता है? जैव विविधता के लिए, जीव जंतुओं की रक्षा करने के लिए, जीव जंतुओं का संरक्षण करने के लिए, ठीक है ना, जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है इसको क्या कहते हैं? इक्वेटर पुरस्कार। क्या कहते हैं इसको? इक्वेटर पुरस्कार कहा जाता है। यानी कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार होता है उसी तरह ये जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी इक्वेटर का जो पुरस्कार होता है ये उनका नोबेल पुरस्कार ही होता है। और ये भारत के किस संगठन को मिला है? भारत की किस संगठन को मिला है? बीबी फातिमा महिला और स्वयं सहायता समूह को मिला है, ठीक है ना। बीबी फातिमा महिला एवं स्वयं सहायता संघ को दिया गया है। मैंने कल भी बताया था क्वेश्चन। देखिए 2025 का इक्वेटर पुरस्कार जिसे जैव विविधता संरक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, भारत के कर्नाटक राज्य के तीर्था गांव की, कहाँ की है? कर्नाटक राज्य के तीर्था गांव लिखा हुआ है, ठीक है ना। तीर्था गांव की बीबी फातिमा महिला एवं स्वयं सहायता समूह ने यह पुरस्कार जीता है। क्या? जैव विविधता संरक्षण का नोबेल पुरस्कार कर्नाटक राज्य के तीर्था गांव की बीबी फातिमा महिला और स्वयं सहायता समूह ने पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा दिया जाता है। इस समूह को यह पुरस्कार जैव विविधता संरक्षण और सतत खेती के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है। जैव विविधता संरक्षण और सतत खेती के क्षेत्र में उनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है? 15वीं जूनियर राष्ट्रीय देश की हॉकी चैंपियनशिप कहाँ हुई है? ये हुई है कहाँ? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजित हुई है। 1 अगस्त से 12 अगस्त तक आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजित 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप हुई है और इसमें झारखंड महिला हॉकी टीम ने विजेता बनी है। और किसको हराया? इसने हरियाणा को हराया फाइनल में, ठीक है ना। किसको हराया है? हरियाणा को हराकर झारखंड इसकी विजेता बनी है। झारखंड हॉकी टीम इसकी विजेता बनी है। 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब झारखंड ने जीता है, हरियाणा को हराकर जीता है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में इसका आयोजन हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिम लेवल का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? जिम लेवल दुनिया के जाने माने एस्ट्रोनॉट थे, ठीक ना, अंतरिक्ष यात्री थे। ये अपोलो मिशन में गए थे और ये 97 वर्ष के हो गए हैं। अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री थे, ठीक है ना। जिसमें जिम लेवल एक प्रसिद्ध अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने अपोलो 13 मिशन का नेतृत्व किया था। इन्होंने अपोलो 8 में भी उड़ान भरी थी, जो चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाने वाला पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष यान था। अपोलो 13, अपोलो 8 में जो चंद्रमा के चारों तरफ क्या लगाए थे, इन्होंने चक्कर लगाने वाले मानवयुक्त पहला अंतरिक्ष यान था दुनिया का, ठीक है ना। अमेरिका के क्या थे? एक जाने माने एस्ट्रोनॉट थे जो अपोलो 13, अपोलो 8 में गए हुए थे, ठीक है दोस्तों, जिनकी मृत्यु हो गई है, निधन हो गया 97 साल की आयु में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में से किसने बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर-20 स्वेंस महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है? बिहार में कहाँ आयोजित हुई थी? राजगीर में हुई थी। बिहार में राजगीर में हुई थी। इसका शुभंकर क्या था? अशोक, सम्राट अशोक को प्रेरित था, ठीक है ना। और अभी किसने जीती है? इसने स्वर्ण गोल्ड मेडल किसने जीता? चाइना ने। और भारत ने क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। इसमें भारत ने क्या जीता है? ब्रॉन्ज। भारत ने ब्रॉन्ज, कांस्य पदक। भारत ने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। और चीन ने क्या जीता है? इसमें गोल्ड मेडल जीता है, हांगकांग को हराकर। देखिए आगे चलते हैं इसके अंदर। ये रहा एशिया रग्बी अंडर-20 सेवेंस चैंपियनशिप 2025 पहली बार बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुई थी। भारत ने महिला वर्ग में उज्बेकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता। भारत ने तो उज्बेकिस्तान को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता और महिला वर्ग में चीन ने हांगकांग को हराकर गोल्ड मेडल जीता। चीन ने किसको हराया? हांगकांग को। चीन ने हांगकांग को, भारत ने उज्बेकिस्तान को, ठीक है। और पुरुष वर्ग में हांगकांग ने श्रीलंका को हराकर स्वर्ण और मलेशिया ने चीन को हराकर कांस्य पदक जीता। महिला वर्ग में पूछा जाए तो किसने पूछा है अपने से? महिला पूछा है ना। देखिए महिला और पुरुष दो वर्ग हुए, महिला और पुरुष। पुरुष में तो किसने जीता है? श्रीलंका ने जीता है,
ठीक है। श्रीलंका को हराकर मलेशिया ने जीता है। हाँ, श्रीलंका को हराकर मलेशिया ने, पुरुष में तो किसने जीता है? मलेशिया ने। यहाँ से इसको उठाओ, पुरुष में किसने जीता है? मलेशिया ने जीता है, श्रीलंका को हराकर मलेशिया। पुरुष में कौन जीता? मलेशिया। और महिला में कौन जीता? चीन, हांगकांग को हराकर। महिला में हांगकांग को हराकर चाइना जीता, पुरुष में श्रीलंका को हराकर मलेशिया जीता। गोल्ड मेडल की बात है ये, ठीक है ना। और भारत ने क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जो किसे हराकर जीता है? उज्बेकिस्तान को हराकर जीता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका क्या था? अशोक था इसका, शुभंकर था। और भारतीय रग्बी खेल संघ के अध्यक्ष कौन है? राहुल बोस। राहुल बोस भारतीय रग्बी खेल संघ के अध्यक्ष है। तो आपको समझ में आ गया। महिला पुरुष का तो चाइना ने जीता है गोल्ड मेडल। महिला का तो खिताब किसने जीता? चाइना ने जीता है, हांगकांग को हराकर। और पुरुष का श्रीलंका ने जीता है, मलेशिया को हराकर। और भारत कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, किसको? उज्बेकिस्तान को हराकर। अगले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द का प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? हरिजन शब्द एक कैसा शब्द है? हरिजन एक छुआछूत अनुसूचित जाति वाला शब्द है, छुआछूत वाला शब्द है ये। छुआछूत को या फिर अनुसूचित जातियों को, एक कमजोर जातियों को मतलब बढ़ावा देता है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर क्या कर दिया? पूर्ण रूप से क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। और किसने लगा दिया? ये उड़ीसा ने लगा दिया। पूर्ण रूप से प्रतिबंध किसने लगाया? हरिजन शब्द पर। हरिजन शब्द का प्रयोग कहीं नहीं होगा, उसके ऊपर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बारे में देखते हैं। उड़ीसा सरकार ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के उपयोग पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके स्थान पर अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया। हरिजन नहीं लिखा जाएगा, अनुसूचित जाति लिखा जाएगा, ठीक है ना। रिप्लेस किया है अनुसूचित जाति को। मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? उड़ीसा के मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में सरकार ने आधिकारिक संचार, दस्तावेज, प्रकाशन और प्रमाण पत्रों में हरिजन शब्द के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। पहले वहाँ कोई भी अखबार हो, चाहे दस्तावेज हो, चाहे कोई भी, उसमें हरिजन लिखा जाता था। अब हरिजन ना लिखकर क्या लिखा जाएगा? अनुसूचित जाति लिखा जाएगा। हरिजन की जगह अनुसूचित जाति लिखा जाएगा। और उड़ीसा में मोहन चरण मांझी जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि निम्न में से कौन अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? भैया, नशा रोकने के लिए, जो तस्कर होते हैं, सीमा पार से नशा विरोधी गतिविधियां करते हैं, उनको रोकने के लिए, ठीक है ना, उनको रोकने के लिए पंजाब सरकार ने सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात कर दी है। ऐसे तो वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रखती है पहले से भी, लेकिन पंजाब राज्य यानी कि पंजाब की सरकार भी वहाँ पे क्या करेगी? अब जो तस्कर होते हैं, किसका? नशा के तस्कर होते हैं, नशा बेचते हैं जो बाहर से, ड्रग्स वगैरह, ठीक है ना, उनको क्या करेंगे? पंजाब राज्य ने डिटेंट करने के ड्रोन से क्या करेंगे? उनको पकड़ेंगे। ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात कर दी है। भारत का पहला राज्य बन गया पंजाब। सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, भारत पाकिस्तान की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा है, वहाँ पर ड्रोन रोधी प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? पंजाब बन गया। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। भगवंत मान और आम आदमी पार्टी झाड़ू की सरकार है, ठीक है। पंजाब देश का पहला राज्य है जिसने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एंटी ड्रोन प्रणाली तैनात की। उन्होंने कहा कि प्रणाली सीमा पार से नशा सप्लाई करने वाले तस्करों को कड़ा जवाब देगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे उड़ीसा राज्य के हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? उड़ीसा का हथकरघा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? उड़ीसा का हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? माधुरी दीक्षित जी को बनाया गया है। किसको? माधुरी दीक्षित जी को। माधुरी दीक्षित, उड़ीसा हथकरघा, ठीक है। अपॉइंटमेंट द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द हैंडलूम इंडस्ट्री। हैंडलूम इंडस्ट्री। हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को ही मनाया जाता है हथकरघा दिवस, भाला फेंक दिवस के दिन, ठीक है। माधुरी दीक्षित, इनको क्या बनाया गया है? उड़ीसा के राज्य के हथकरघा दिवस के, हथकरघा उद्योग के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है ना। और अभी जो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का पर्यटन है, वहाँ के घूमने के लिए जो पर्यटन है ना, उनके लिए किसे बनाया गया है? सारा तेंदुलकर को, वहाँ की ऑस्ट्रेलिया की पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है सारा तेंदुलकर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है अपना अगला क्वेश्चन
कि निम्न में से कौन विश्व खेलों में वुशु भारत के लिए पदक जीतने वाला पहला भारतीय बन गया है। निम्न में से कौन वर्ल्ड खेलों में, वर्ल्ड गेम में वुशु भारत के लिए पदक जीतने वाला पहला भारतीय बन गया है। नम्रता बत्रा, नम्रता बत्रा पहली भारतीय बन गई है वुशु खेलों में, विश्व खेलों के वुशु में जीतने वाली, विश्व खेलों में वुशु में। वुशु क्या है, गेम का नाम है। वुशु क्या है, ये गेम का नाम है। इसमें जो पदक जीतने वाली नम्रता बत्रा क्या बन गई है, पहली भारतीय बन गई है। ये चीन में होते हैं, ठीक है ना। देखिए, नम्रता बत्रा ने विश्व खेलों में वुशु रजत पदक जीता है। ये उपलब्धि उन्हें वुशु में भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनाती है। वुशु में पदक जीतने वाली पहली भारतीय नम्रता बत्रा। नम्रता बत्रा, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आएगा क्योंकि पहली भारतीय बनी है वुशु के खेलों में, ठीक है ना। नम्रता बत्रा 52 किलो विश्व खेलों की वुशु स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। उन्होंने फाइनल में मेंगयू चेन को हराकर रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। सिल्वर मेडल जीता है नम्रता बत्रा ने 52 किलो की कैटेगरी में। नम्रता बत्रा ने 52 किलो की कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है ना। मेंगयू चेन को हराकर चाइना में वुशु खेलों के अंदर। भारत ने इन खेलों के इतिहास में अब तक 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते हैं। आदित्य स्नेहल मेहता स्कुंदर ने जीता था, वुशु में नहीं जीता था इसने। आदित्य स्नेहल मेहता ने 2013 में गोल्ड मेडल जीता था स्नूकर में, ठीक है ना। वो एकमात्र भारतीय गोल्ड मेडल जीतने वाले एकमात्र भारतीय है, ठीक है। एक वुशु खेलों में कोई नहीं जीता था। वुशु खेलों में नम्रता बत्रा 52 किलो की कैटेगरी में जीती है मेंगयू चेन को हराकर, ठीक है। और स्नूकर में 2013 में आदित्य स्नेहल जीता हुआ है, ठीक है। कौन से, विश्व खेलों में, वर्ल्ड गेम्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे जुलाई 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। जुलाई 2025 का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, शुभमन गिल को चुना गया है। इन्होंने एक ही मतलब एक टेस्ट में 3-3 शतक लगाए हैं। तो इस पारी को देखते हुए इनको क्या दिया गया है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है। अब आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की स्थापना कब हुई थी, 2021 में हुई थी। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की स्थापना 2021 में हुई थी और पहला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ऋषभ पंत को मिला था। पहला प्लेयर ऑफ द मंथ किसको मिला था, ऋषभ पंत को मिला था, ठीक है ना, 2021 में जनवरी में। और इसके अभी प्रेजेंट में हेड कौन है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की शुरुआत 2021 में हुई थी और पहला पुरस्कार ऋषभ पंत को 2021 में दिया गया था, ठीक है, जनवरी 2021 में दिया गया था। और आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, जैसा, कौन है, जैसा पहली बार निर्विरोध, ठीक है ना, निर्विरोध अध्यक्ष बने हैं, अमित शाह के लाडले। सितंबर 2025 में 80वीं संयुक्त राष्ट्रीय महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने में निम्न में से किस देश ने फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में 80वीं बैठक चल रही थी, 80 नंबर की बैठक चल रही थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA की 80 नंबर की बैठक चल रही थी। तो वहाँ पर फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने की घोषणा किसने की है, ऑस्ट्रेलिया ने की है, ठीक है ना। फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से घोषणा, मतलब एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देगा, कौन देगा, ये ऑस्ट्रेलिया। विदेश नीति में एक बड़े बदलाव के तहत ऑस्ट्रेलिया सितंबर 2025 में होने वाले 80वें संयुक्त राष्ट्रीय महासभा सत्र में औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देगा। प्रधानमंत्री कौन है, एंथनी अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, एंथनी अल्बनीज ने 11 अगस्त 2025 को निर्णय की घोषणा करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य 2 राष्ट्रीय समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को बढ़ाना, गाजा में युद्ध विराम को प्रोत्साहित करना और बंधकों की रिहाई को आगे बढ़ाना। तो फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में दर्जा देगा कौन, ऑस्ट्रेलिया देगा, 80वीं UNGA की जो बैठक होगी उसके अंदर, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, क्या है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी भारत के पहले राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक का क्या नाम दिया गया है। भारत का पहला राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक जारी किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। किसने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडिया का क्या, फर्स्ट, और जो फर्स्ट पे कोई भी होता है वो पेपर में छपता है, ठीक है ना। जो तो हेल्थ मिनिस्ट्री का है तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो क्या दिया है,
राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक, राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक के नाम दिया, वो ये किसे दिया है? श्रेष्ठ को दिया है। किसको दिया है? श्रेष्ठ को दिया है। इसका नाम क्या दिया है? श्रेष्ठ दिया है, ठीक है ना। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक जारी किया, जिसे श्रेष्ठ नाम दिया गया। राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक नाम दिया गया। क्या दिया गया? श्रेष्ठ नाम दिया गया है। और ये पहला नियामक सूचकांक जारी किया गया है अपने हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से। श्रेष्ठ भारत के पहले राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक को दिया गया नाम है। इसका उद्देश्य पारदर्शी डेटा संचालित ढांचे का उपयोग करके राज्य को दवा नियामक प्रणाली को मानकीकृत और मजबूत करना। इसे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSO केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा राज्य के परामर्श से विकसित किया गया था। श्रेष्ठ जो बनाया गया है राज्य का पहला, मतलब देश का पहला राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक। ये क्या चीज़ है? सभी राज्यों को मानकीकृत रूप से, नियामक रूप से मजबूत करना, दवा देना, और ये श्रेष्ठ जो बनाया है वो सभी राज्यों से परामर्श से विकसित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आज की करंट अफेयर्स होगी कंप्लीट। तो सभी को थैंक यू मेरे प्यारे साथियों, सभी को थैंक यू मेरे प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दबा के शेयर कीजिए। आपको इस पर क्लास मिल रही है, रोज करंट अफेयर्स की क्लास मिल रही है। मैथ की क्लास 2 दिन से नहीं मिलती क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है। मैं आपको बात बता दूं, आवाज़ अभी भी आपको ऐसी आ रही होगी मरी मरी सी, मतलब तबीयत थोड़ा ज़्यादा इशू है इसलिए। ठीक है दोस्तों, सॉरी। अभी तो 1-2 दिन में लगातार सब क्लास मिलने लगेगी। धन्यवाद, राम राम।